नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। जंतर मंतर से हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम यहां पहुंचे हैं इसलिए नहीं कि हमने चुनौती दी थी, हम यहां पहुंचे हैं इसलिए क्योंकि हमें चुनौती दी गई थी। 19 तारीख और 20 तारीख के हमारे कार्यक्रम में कुमार विश्वास और उनके साथ साथ कल संजय सिंह ने कहा था कि आप देश के किसी भी चौराहे पर बहस करो, अरविंद केजरीवाल वहां पर आएंगे और अपने पर लगे आरोपों की सफाई देंगे। हम इंतजार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। कल हमने उनको ईमेल भी किया था। ईमेल करने के बाद हमने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि आप परमिशन लें, लेकिन जब उन्होंने परमिशन नहीं ली तो इंडिया न्यूज ने परमिशन ली है और हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम पहुंच चुके हैं जंतर मंतर पर और इस लाइव पेशकश को लेकर आपके सामने हाजिर है, क्योंकि हम जताना चाहते हैं कि जो आरोप देश के प्रमुख लोगों ने, जो उस वक्त टीम अन्ना के साथी थे, टीम केजरीवाल के साथी थे, उन लोगों ने लगाए हैं और उन्हीं आरोपों पर बात करने के लिए, उन्हीं आरोपों पर सफाई देने के लिए हमने अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी नहीं आए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर खड़ा होता है वो ये होता है कि क्या आम आदमी पार्टी सवालों से भागती है? अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और उनके तमाम नेताओं से हम लगातार संपर्क में बने हुए हैं, लेकिन जब से हमने इस कार्यक्रम को प्रसारित करना तय किया है तब से मेरे टेलीफोन पर से हम लगातार 150 मिस कॉलें हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही हैं और जो कॉलें लगातार धमकाने की कोशिश कर रही है, डराने की कोशिश कर रही है, ये कहने की कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल से सवाल ना पूछे जाएं। क्या प्रजातंत्र में सवाल पूछना गलत है? हमारा सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ेंगे जिसका हमने वादा किया था, जिसका वादा हमने किया था आपसे। हमारे साथ स्वामी अग्निवेश जी जुड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाए थे संगीन। स्वामी अग्निवेश जी वही व्यक्ति हैं जो इसी मंच पर, अन्ना हजारे का जो मंच सजा हुआ था, अन्ना हजारे इसी मंच पर अनशन पर बैठे हुए थे। जो पहला अनशन किया था उसके एक बड़े सूत्रधार थे स्वामी अग्निवेश, और स्वामी अग्निवेश ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को अन्ना हजारे की जान की परवाह नहीं है। साथ ही साथ भय्यू जी ने ये कहा था, भय्यू जी महाराज ने ये कहा था कि महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं हावी हो गई है टीम अरविंद पर। इसी के चलते उन्होंने अन्ना हजारे का रास्ता छोड़ दिया और ऐसा रास्ता पकड़ा है जो उन्हें राजनीति की तरफ ले जा रहा है। तो क्या टीम अरविंद ने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की भावनाओं की हत्या करी है? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। हमने अपनी तरफ से टीम अरविंद या आम आदमी पार्टी पर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया। जो आरोप लगाए गए हैं वो उनके पूर्व साथियों द्वारा ही लगाए गए हैं। क्यों अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं सुनना चाहते? क्यों वो उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते? ये दो बड़े सबसे सवाल है। हम आपको बता दें कि इस बहस में हम 3 लोगों को शामिल करने वाले थे। जो दावा संजय सिंह ने किया था, जो दावा कुमार विश्वास ने किया था, उसके हिसाब से जो 2 महत्वपूर्ण लोग हमारे साथ इस बहस में जुड़ने थे वो थे स्वामी अग्निवेश और भय्यू जी महाराज। दोनों हमारे साथ जुड़ने के लिए राजी हैं। जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन हम अपने खास मेहमानों से मिलवा दें आपको। हमारे साथ आरपी सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के कन्वीनर रह चुके हैं। रामेश्वर चौरसिया है बीजेपी की तरफ से, और हमारे साथ नदीम जावेद साहब हैं जो कि उत्तर प्रदेश के युवा नेता हैं, चुनाव लड़े हैं, यूथ कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। और हमारे साथ गौरव बख्शी हैं जो कि टीम अन्ना के सहयोगी रहे हैं। गौरव, आपको आश्चर्य अरविंद के न आने पर? वो तो सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा पारदर्शिता की बात करते हैं। नहीं, वो बात ही करते हैं और यही अनफॉर्चुनेटली सही है कि पिछले 2 साल में जो उनके साथ करीब लोग थे, हम सब थे, ये काफी बार देखा गया है कि वो जो बोलते हैं वो करते नहीं है। सो दिस इज जस्ट अनदर एग्जाम्पल। ये एक और उदाहरण है उसी चीज का। मेरे ख्याल से उनको आना चाहिए था। और ये जो उनका एटीट्यूड है कि जो भी उनके खिलाफ बोलता है उनको उनके खिलाफ सबको कर देते हैं, ये मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी की वजह से ही इतना जो संगठन और ये पूरा मूवमेंट टूटा है। अगर एक चीज अगर हम बोल सके तो एक आदमी की वजह से टूटा है। इस एटीट्यूड और ऐसे मूवमेंट को चलाने की वजह से टूटा है। आपको क्या लगता है टीम अन्ना क्यों टूटी? नहीं, मैंने जैसे बताया, इसमें यहाँ जो कुछ लोग आए हुए कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत दुख की बात है कि आम आदमी पार्टी जो अपने आप को आम आदमी बोलते हैं वो अपने आप को ऐसी बिहेवियर में ट्रांसलेट कर रहे हैं। नहीं आए, मूवमेंट क्यों टूटा वो
मेरे ख्याल से अब काफी दुनिया के सामने है। अरविंद जी ने पूरा मूवमेंट पर कुछ समय के बाद अपना कंट्रोल डालने की पूरी कोशिश करी थी और ले भी लिया था। चाहे वो डिसीजन मेकिंग में हो, जो वहां 20-22 लोग थे उनको साथ नहीं रखते हुए डिसीजन सिर्फ एक के ऊपर आ गई थी। ये सही है और ये कुमार जी ने भी कल मान लिया था। तो मेरे ख्याल से अगर एक आदमी चलाएगा तो उसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं, उसको डेमोक्रेसी नहीं बोलते। ना ही किसी ट्रांसपेरेंट तरीके से वो चलाई गई थी। तो जावेद साहब, कांग्रेस पार्टी पर उनका हमेशा निशाना रहा, लेकिन वही हम सब पर आरोप लगाएंगे, लेकिन जब खुद पर आरोप लगेंगे तो हम सामने नहीं आएंगे। विल स्टार्ट शूटिंग द मैसेंजर। क्या आपको लगता है ये सही प्रजातंत्र है? कल मैंने आपका शो देखा था और उस शो में संजय सिंह ने कहा था कि मैं उनको केजरीवाल साहब को और के साथ कुमार विश्वास जी, उन्होंने दावा किया था, संजय सिंह ने दावा किया था और वो बाइट हम आपको सुनाएंगे। संजय सिंह ने क्या दावा किया था?